Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading endocrine glands, thymus glands, thyroid, parathyroid glands. Then today we will reading pancreas, adrenal, testes and ovary gland, and chapter 2 complete. Let's now start. आज बेटा हम बात करेंगे पैंक्रियाज ग्लैंड्स. पैंक्रियाज ग्लैंड्स इन हिंदी अग्नाशय ग्रंथि. पैंक्रियाज जो ग्लैंड्स है उसको हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं. अब देखिए बेटा, आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा या एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा तो आपने देखा होगा कि पैंक्रियाज ग्लैंड कहां पर है. तो पैंक्रियाज ग्लैंड्स इज लोकेटेड नियर ऑफ द लीवर एंड बिलो स्टोमा. यह जो पैंक्रियाज ग्लैंड्स है ये लीवर के पास में तथा आमाशय के नीचे स्थित है. पैंक्रियाज ग्लैंड्स इज लोकेटेड नियर ऑफ द लीवर एंड बिलो स्टोमा. सबसे पहले बात. दूसरी बात, पैंक्रियाज सेक्रेट हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. Insulin and glucagon. The isolate of Langerhans cells, a cluster cells of pancreas glands. जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस के आइसोलेट पाए जाते हैं. इन आइसोलेट्स में यदि हम देखें अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल पाई जाती हैं. अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल प्रेजेंट इन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज glands. Alpha cells secrete glucagon hormone, beta cells secrete insulin hormone, and delta cell secrete somatostatin hormone. इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन का मेन फंक्शन है ग्लूकोज, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. रुधिर के अंदर ग्लूकोज का नियमन करना, इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. तो देखिए बेटा, पैंक्रियाज ग्लैंड्स, इसमें आपको क्या क्या लिखना है. सबसे पहली लाइन हो गया पैंक्रियाज ग्लैंड्स इज लोकेटेड नियर ऑफ द लीवर एंड बिलो स्टोमा. यह जो ग्रंथि है ये लीवर के पास में तथा आमाशय के नीचे पाई जाती है. सेकंड, पैंक्रियाज सेक्रेट हार्मोन, या इट सेक्रेट हार्मोन glucagon and insulin. It secrete hormone called glucagon and insulin. यानी इस ग्रंथि से ये हार्मोन निकलते हैं. हम ये भी कह सकते हैं ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट बाय पैंक्रियाज ग्लैंड्स. ग्लूकेगॉन and insulin hormone secreted by pancreas glands. Then देखिएगा रोल ऑफ पैंक्रियाटिक हार्मोन. जो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन है इनका मेन रोल क्या है, फंक्शन क्या है. तो यदि हम कहें तो फंक्शन है इसका रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. रोल ऑफ पैंक्रियाटिक हार्मोन, रोल ऑफ
पैंक्रिएटिक हार्मोन। पैंक्रिएटिक हार्मोन में इंसुलिन ग्लूकेगॉन दोनों ही आ जाते हैं, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। तो इसमें रोल्स में आप थोड़ा सेट कर दें। इट मेंटेन ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन ब्लड शुगर लेवल in the body. It maintain blood sugar level of the body. एक लाइन और ऐड कर देना। इंसुलिन lowers the blood sugar level and glucagon raises the blood sugar level. यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो ग्लूकेगॉन हार्मोन उसको रेगुलेट करता है, और यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको इंसुलिन कोऑर्डिनेट करता है। तो देन एक लाइन और ऐड कर देना। द इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोज लीड टू डायबिटीज मेलिटस। देखिएगा, यदि ह्यूमन ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, अब शुगर का लेवल क्यों बढ़ा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ठीक तरह से पाचन नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो लीवर के अंदर स्टोर रहती है ग्लाइकोजन फॉर्म में, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की मदद से जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर रहता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जब इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन कम हो जाने पर ग्लूकोज का रेगुलेशन नहीं हो पाता और वो ग्लूकोज यूरिया के साथ यानी मूत्र के साथ शरीर से बाहर सेक्रेट होने लगता है, एक्सक्रीट हो जाता है, जिसे कहते हैं, जिस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। शुगर की बीमारी है डायबिटीज मेलिटस। तो इंसुलिन हार्मोन यानी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन ड्यू टू डिजीज ऑफ डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन हार्मोन कम हो जाने पर डायबिटीज रोग हो जाता है। तो द इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोज लीड टू डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस इज डेफिनेट एट एबनॉर्मल हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, यानी ग्लूकोज ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो डायबिटीज मेलिटस डिजीज हो जाती है, which result in release of sugar in urine and formation of toxic bodies. The treatment in insulin therapy. तो देखिए, बॉडी के अंदर जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो शुगर कंप्लीटली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो जाता और वह ग्लूकोज यूरिन के साथ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। इस स्थिति को कहते हैं, पोजीशन को, डायबिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन्स हैं ये अग्नाशय से सेक्रेट होते हैं। तो यहाँ याद रखना कि डायबिटीज मेलिटस का कारण क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। यानी आप यहाँ ऐड कर देंगे इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन ड्यू टू डिजीज डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डिजीज ऑफ डायबिटीज मेलिटस, पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखने वाली बात क्या है? पैंक्रियास ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? नियर ऑफ द लीवर एंड बिलो स्टोमक। हार्मोन का नाम है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। इसका रोल क्या है? ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को
और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। तो ये बात थी किसकी, पेंक्रियास ग्लैंड्स की। डायबिटीज का ट्रीटमेंट है वो है इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड यदि हम कहेंगे कहां पाई जाती है, तो आपने आमाशय की किडनी की स्ट्रक्चर देखी है। इट लोकेटेड टॉप ऑफ द किडनी, ये किडनी के टॉप पर पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, और इससे यानी इमरजेंसी हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। अनदर नेम एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो इसमें आपको लर्न क्या करना है, सबसे पहली बात तो आप वही लोकेशन लिखेंगे। नंबर 1 पहली लाइन लिखें, एड्रीनल ग्लैंड्स इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ किडनी। ये किडनी है, एड्रीनल ग्लैंड्स इज लोकेटेड at the top of kidney. The hormone secrete why adrenal gland is adrenaline हार्मोन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन सेक्रेट बाय एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनलिन हार्मोन सेक्रेट बाय एड्रीनल ग्लैंड्स। अब इसका रोल क्या है देखिएगा, रोल या फंक्शन क्या है, यानी डिफेंस ऑफ द बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब हमारी आपातकालीन परिस्थिति हो, जब हम किसी संकट में हो, कैलेमिटी पोजीशन हो, तो उस समय ये बॉडी डिफेंस को यानी शरीर को एक हिम्मत दिलाने का काम करता है आपातकालीन। इसलिए इसको कहते हैं फ्लाइट हार्मोन, फाइट हार्मोन, डू एंड डाई हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, इसी को कहते हैं। तो इसका रोल लिख देना, रोल ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन। तो इसमें लिख देना रोल ऑफ हार्मोन में एड्रीनलिन help in defense of the body, emergency situation. Adrenaline hormone defense of the body, emergency situation. It also maintain the correct salt balance in the blood. देखिएगा, तो पहला रोल तो है इसका, ये हमारी जो बॉडी है इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन परिस्थिति में बॉडी डिफेंस यानी शरीर को हिम्मत दिलाता है, सुरक्षा करता है उसकी। देन सेकंड, जो हमारे ब्लड के अंदर साल्ट का जो बैलेंस है, लवण का बैलेंस वो भी बनाए रखता है। साल्ट बैलेंस इन द ब्लड, साल्ट बैलेंस इन द ब्लड, यानी हमारी ब्लड के अंदर लवण का
बैलेंस बनाए रखना भी इसका फंक्शन है। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड्स में आपको याद रखना है कि इसकी लोकेशन क्या है, एट द टॉप ऑफ द किडनी। देन हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। देन डिफेंस ऑफ द बॉडी, इमरजेंसी सिचुएशन एंड साल्ट बैलेंस इन द ब्लड, ये इसका रोल है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब आपके इस चैप्टर के अंदर गोनाड्स ग्लैंड्स बचे हैं, यानी टेस्टिस एंड ओवरी। देन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टेस्टिस ग्लैंड्स। टेस्टिस ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी टेस्टिस है उसको प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग इन मेल बॉडी। तो नेक्स्ट टेस्टिस, टेस्टिस इन हिंदी वृषण। तो टेस्टिस आर कॉल्ड, टेस्टिस आर कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। टेस्टिस आर located in scrotum, in scrotum, scrotum कहते हैं वृषण कोश। टेस्टिस आर लोकेटेड इन scrotum। टेस्टिस आर सेक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो पहले आप लाइन में इसमें टेस्टिस आर कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सेकेंड लाइन लिखें आप, टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम। टेस्टिस secreted हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस सेक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। आप ये भी कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट बाय टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट बाय टेस्टिस glands. Its hormone control of secondary sexual characters of male body. Testosterone hormone secreted by testis glands. Then function role लिख देना। Testosterone hormone control of development and secondary sexual character of male. Testosterone hormone control of secondary sexual character of male. Then next and last, ओवरी ग्लैंड्स। टेस्टोस्टेरोन, देखिए टेस्टो हार्मोन जो उसमें पाया जाता है ये कंट्रोल करता है द्वितीय लैंगिक लक्षणों को। जैसे मेल्स के अंदर हम देखें तो दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन, जो स्किन है उसका सॉफ्ट होना, तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है मेल्स के अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे हम फीमेल में, इसी ओवरी, ओवरीज या ओवरी।
ओवरी ग्लैंड्स, इन हिंदी अंडाशय। फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे ओवरी आर कॉल्ड ओवेरी या ओवेरीज आर कॉल्ड फीमेल ovaries are called female reproductive glands. Ovaries are called female reproductive glands. Second आप लिखेंगे ovary is located abdominal part of female. Ovary is located of abdominal part of female. Then next, ovaries secrete hormone. Ovaries secrete hormone is called estrogen and progesterone. And another word, estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone hormone secreted by ovaries gland. देखिए बेटा, तो टेस्टिस एंड ओवरी आर reproductive glands. Testosterone secrete testes and estrogen and progesterone hormone secrete by ovaries glands. Estrogen hormone control of sexual development character of female. एक लाइन और लिख देंगे, इट्स हार्मोन। अब देखो जो हार्मोन है यहाँ पर एस्ट्रोजन, ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको, यानी इंक्रीज ऑफ ब्रेड्स। फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट वाला भाग है वो इंक्रीज हो जाता है। देन रेगुलेशन ऑफ मैचुरेशन साइकिल एंड साउंड थिन। तो देखिएगा इसके अंदर एक लाइन और आप देंगे, हार्मोन इट्स हार्मोन एस्ट्रोजन क्वेश्चन, इट्स हार्मोन कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। जो औरतों में या महिलाओं में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे आवाज का पतली होना, इस तरह का विकास हो जाना, यानी इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट, देन स्टार्ट मैचुरेशन साइकिल एंड ओवा फॉर्मेशन, ओवा मैचुरेशन। तो ऐसे कई जो डेवलपमेंट कैरेक्टर्स हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करते हैं ओवरी और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। तो देखिए इस तरह ये जो चैप्टर है सेकंड, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा, कंप्लीट ग्रेड्स कंप्लीट हो चुकी है। जहां कहीं आपको पूछ रहा हूं वो वर्ड आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। और इस तरह 6 नंबर का टॉपिक था और आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बायोलॉजी के बेटा 4 चैप्टर, 1 2 4 चैप्टर। 1 आपने पढ़ा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, सेकंड आपने पढ़ा ह्यूमन सिस्टम, देन थर्ड जेनेटिक्स एंड फोर्थ ब्लड ग्रुप एंड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। तो बायोलॉजी के 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट 1 to 4 चैप्टर। देन केमिस्ट्री के अंदर मैं चैप्टर 5 और 6 पढ़ा चुका हूँ, बाद में भी इसको हम दोबारा समझ लेंगे। नेक्स्ट में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 या 8
सेवन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करें। इस चैप्टर के डायग्राम है, डायग्राम को देखकर उनकी स्टडी करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।